Hello students, we have been discussing about this topic being neighborly. We saw initial introduction to the topic children where there were these four sisters. अच्छा उनकी मम्मी का नाम क्या था अगर आपको याद है तो इट वाज मिसेस मार्च, राइट. सो हम लोग रिफर क्या करें इन लोगों को एज मार्च फैमिली. अच्छा देन देयर वाज फोर सिस्टर्स जिनका नाम था मैग, बेथ, जो और एमी. अच्छा उनके नेबर्स जो थे उसमें मिस्टर लॉरेंस, अच्छा और उनका जो ग्रैंडसन था लॉरी. अच्छा दोनों घरों के बीच में हमने कॉन्ट्राडिक्शन देखा था बच्चे लोग. एक था स्टेटली मैंशन और एक को हम लोग बोलते कि लेकिन इट वाज अ ब्राउन हाउस. ओके, इट वाज नॉट सो रिच. अच्छा बट जस्ट द ऑपोजिट, यहाँ पे बहुत सारा एक्साइटमेंट, एंजॉयमेंट, लॉट ऑफ टॉकिंग, अ रियल फैमिली. द अदर साइड चिल्ड्रन देयर वाज लॉट्स ऑफ दोज स्प्लेंडर्स इन द हाउस, but there was no one to talk, there was no motherly voice coming up, or there were no children who would frolic there. अच्छा फिर we also saw कि लाइक जो सबसे एनर्जेटिक लड़की थी चारों में से उसका नाम था जो, एक दिन बाहर निकल रही थी. अच्छा एंड देन वी सॉ कि लाइक हाउ दे इंटरैक्टेड. हु वर दोस टू? जो एंड लॉरी. ठीक है, तो जो ने लॉरी से बात करते करते उसको एक बात पूछी थी कि लाइक व्हाई डोंट यू हैव समवन कम ओवर. तो लॉरी ने क्या बोला कि लाइक आई डोंट लाइक दोज लाइक बॉयज, दे गिव मी हेडेक. अच्छा तो जो ने क्या बोला था, व्हाई डोंट यू कॉल सम गर्ल ओवर, गर्ल्स आर लाइक वेरी नर्सिंग एंड दे आर वेरी जेंटल एंड केयरिंग एंड यू वुड एक्चुअली हैव अ नाइस टाइम. ठीक है, अभी देखते हैं स्टोरी का आगे का हिस्सा. अच्छा नाउ एज वी मूव अहेड इनटू द स्टोरी चिल्ड्रन, हमने देखा है कि लाइक किस तरीके से जो ने खुद के लिए एक रास्ता बनाने की कोशिश की है. उसने देखा था बहुत अच्छे से कि मिस्टर लॉरेंस घर पे नहीं थे. इनफैक्ट कोई भी ह्यूमन बीइंग वहां पे दिख नहीं रहा था, दे वर आउट ऑफ साइट, दैट्स व्हाई. अच्छा जैसे ही जो ने उसको बोला कि लाइक तो किसी लड़की को क्यों नहीं बुलाता है, मतलब वो तेरे लिए पढ़ सकती है एंड यू कुड एक्चुअली हैव सम जॉली टाइम. तो व्हाट वाज द रिप्लाई दैट वाज गिवन बाय लॉरी. तो लॉरी ने क्या रिप्लाई दिया था, इट्स इन फ्रंट ऑफ यू हियर चिल्ड्रन. लॉरी ने बोला कि चलो डोंट नो एनी. डोंट नो एनी क्यों बोला है उसने, मैं किसी लड़की को पहचानता नहीं हूं. तो तुरंत देयर वाज अ रिप्लाई गिवन बाय जो. जो बोलते क्या रे, कोई लड़की को जानता नहीं मतलब क्या है, यू नो अस, तो हम लोगों को तो जानता है ना. बिगैन जो, देन लाफ्ड एंड स्टॉप्ड, हंस के फिर वो रुक गई थी. अच्छा वो बोलते कि हाँ सो आई डू, हाँ मैं तुमको तो जानता हूं, सो विल यू कम प्लीज, तुम आ सकती हो क्या मेरे घर पे, क्राइड लॉरी. अच्छा तो देखो अभी खुद को सेल्फ प्रेज कैसे करती है, देखो. हाँ बोलती जो ने बोला आई एम नॉट क्वाइट एंड नाइस बट आई विल कम. मैं इतनी शांत और इतनी अच्छी नहीं हूं, लेकिन तू अगर इतना बुला ही रहा है तो मैं आता हूं या फिर मैं आती हूं. अच्छा बट फॉर दैट देयर वाज अ कंडीशन चिल्ड्रन अंडरलाइंग, इफ मदर विल लेट मी, अगर मम्मी ने मुझे अलाउ किया तो मैं पक्का आऊंगी तुम्हारे घर पे. तो आई विल गो एंड आस्क हर, मैं उसको पूछ के आती हूँ. तो शट द विंडो लाइक अ गुड बॉय एंड वेट टिल आई कम. तो अंदर जा, विंडो शट कर और एक अच्छे लड़के के जैसे इंतजार कर, तब तक मैं आती हूँ. दैट वाज समथिंग टोल्ड बाय जो. नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस फर्दर इनटू द स्टोरी. With that, Joe shouldered her broom and marched into the house. उसने, आपको याद रहेगा वो कुछ ब्रूम वगैरह लेके निकलती है ना, वो आइस स्नो साफ करने के लिए. तो उसने शोल्डर मतलब अपने कंधे पे रखा हुआ ऐसा ब्रूम और मार्चिंग करते हुए किधर गए, अपने घर की तरफ. अच्छा सवाल ये था कि लाइक क्या बोलेंगे वो लोग उसको घर के अंदर. नाउ लॉरी जो था वो, चलो ही वॉज इन अ फ्लटर ऑफ एक्साइटमेंट एट द आइडिया ऑफ हैविंग कंपनी एंड फ्लू अबाउट टू गेट रेडी. उसको जो एक्साइटमेंट हुआ था बच्चों, फ्लटर इज लाइक हैविंग अ फ्लटर इन द स्टमक, दोस गूज बम्प्स, रोमटे खड़े होना बोलते हैं ना उसको. यस, कोई उसको मिलने के लिए घर के अंदर आ रहा है और उसको किसी का कंपनी मिलेगा, ये बात इमेजिन करके ही वाज फीलिंग सो एक्साइटेड, राइट, एंड ही वांटेड टू गेट रेडी. एंड एज मिसेस मार्च सेड ही वाज अ लिटिल जेंटलमैन, मतलब जो कि मम्मी भी बोलती थी कि वो जो लड़का है वो बहुत ही अच्छा लिटिल जेंटलमैन की तरह है. And he did honor to the coming guest by brushing his curly pate. तो उसने क्या किया देखो, अभी रेडी होने के लिए उसने ब्रश लिया एक, अच्छा अपने बालों को कोम किया है, putting on a fresh color and trying to tidy up the room. Putting on a fresh color children, new color clothes we can say.
अच्छा, फिर रूम को थोड़ा सा अरेंज करा था। अब ये बात अलग है कि उसके घर पे चलो कम से कम आधा डजन सर्वेंट्स थे, राइट? क्या बोला है? ही ऑलमोस्ट हैड half a dozen servants in his house। हाँ, लेकिन घर के अंदर कुछ भी नीट नहीं था। और सडनली वो चलो उसने सुना कि दरवाजे पे उसने लाउड रिंग सुना। देन अ डिसाइडेड वॉइस, अच्छा वो अपने रूम में है, उसने सुना कि किसी ने नीचे डोर बेल बजाया है और किसी ने तो पूछा है कि लाइक मिस्टर लॉरी को मिलना है करके। और जो सर्वेंट था, इमेजिन करना बच्चों, उसके चेहरे पे क्या सरप्राइज आया रहेगा ना कि फॉर द फर्स्ट टाइम उनके घर पे उनके छोटे मालिक को मिलने के लिए कोई आया था। सो दैट सरप्राइज्ड लुकिंग सर्वेंट केम अप रनिंग अप टू अनाउंस टू दैट यंग लेडी। तो वो भागते हुए ऊपर आया और उसने छोटे मालिक को बता दिया कि सर आपको मिलने के लिए कोई नीचे एक यंग लेडी आई है, ठीक है? अच्छा, नाउ व्हाट डिड लॉरी रिप्लाई? ही सेज ऑलराइट शो हर अप, इट्स मिस जो। बोले ठीक है, भेज देना उसको ऊपर, मैं पहचानता हूं उसको, उसका नाम मिस जो करके है, सेड लॉरी, एंड गोइंग टू द डोर ऑफ हिज लिटिल पार्लर टू मीट जो, हु अपीयर्ड, was looking very rosy, quite at her ease, with a covered dish in one hand and Beth's 3 kittens in the other. तो just saying children कि like अभी वो बहुत एक्साइटेड है ना उसको मिलने के लिए, तो अपने पार्लर मतलब उसके रूम के एंट्रेंस पे जाता है और यंग लेडी को मिलने की कोशिश करता है। उसने देखा उसको, वो कैसे दिख रहे थे बच्चों चिल्ड्रन? वेरी रोजी, वेरी ब्यूटीफुल, एकदम कंफर्टेबल। एक डिश था उसके हाथ में जो कवर किया हुआ था और उसके हाथ में बेथ, उसकी सिस्टर के 3 छोटे किटन्स थे बच्चों लोग। अच्छा, and she comes, what does she say? Here I am, bag and baggage, ये लो मैं आ गई करके, और बहुत कुछ लाया मैंने। She said briskly like for example quickly। Mother sent her love, मम्मी ने क्या भेजा? अच्छा एक बात बताता मैं आपको, ये चारों जो उसके घर पे लोग थे, उसकी 3 सिस्टर्स और मम्मी, वो सब लोगों ने उसके लिए कुछ ना कुछ भेजा था। तो चलो देख लेते जरा क्या क्या आया था उसके लिए। मम्मी ने भेजा था बहुत सारा प्यार, mother had sent love, and mummy was very happy that for example कि like अगर किसी भी तरीके से जो उस लड़के को कोई भी हेल्प कर सकती है तो उसके लिए मम्मी बहुत ज्यादा खुश थी। अच्छा, मैग जो उसकी सिस्टर थी उसने लिए उसके लिए भेजा था ब्लैंक मैंग, दैट इज फॉर एग्जाम्पल चिल्ड्रन पुडिंग होता है जिसके ऊपर आलमंड का फ्लेवर रहता है, पुडिंग। अच्छा, एंड शी मेक्स इट वेरी नाइसली। बेथ ने उसके कैट्स दिए थे। अच्छा, उसको लगा कि उसको देख के वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेगा और उनको देख के हंसेगा, और वो रिफ्यूज़ नहीं कर सकती थी क्योंकि वो कुछ ना कुछ करना चाहते थे। सब लोग वो लॉरी के लिए दे वांटेड टू डू समथिंग। इट सो हैपेंड दैट बेनिस फनी लोन वाज जस्ट थिंग फॉर इन लाफिंग ओवर द किड्स, मतलब उसने एक लोन दिया था कि एक बिल्ली जो है उसको लेके जाना, उस लड़के को दिखा, वो बहुत कंफर्टेबल फील करेगा, उसको देख के हंसेगा, और जैसे हंसेगा तो चुपचाप मेरे बिल्ली से वापस लेके आने का। तो इसलिए उसको उन्होंने क्या बोला? लोन करके बोला, लोन। अच्छा, और लॉरी है ना, ही फॉरगॉट हिज बैशफुलनेस एंड ग्रू सोशेबल एट वंस। तो लॉरी भूल गया कि वो शर्माता था। ही फॉरगॉट हिज शाइनेस चिल्ड्रन एंड एट वंस वो मिक्सअप हो गया था किसके साथ? जो के साथ। Now he says that looks too pretty to eat। उसके हाथ में जो ब्लैंक मैंग था चलो पुडिंग, उसको देख के लॉरी ने क्या बोला है? ये बहुत अच्छा लग रहा है खाने के लिए, मतलब स्माइलिंग विद प्लेजर। और जैसे ही जो ने उस डिश को अनकवर किया था, as soon as जो अनकवर द डिश और उसने ब्लैंक मैंग देखा, तो उसके ऊपर वो चलो ग्रीन लीव्स, ओके, स्कारलेट फ्लावर्स ऑफ एमीज पेट जिरेनियम दैट वुड बी नेम ऑफ फ्लावर्स। तो मस्त फ्लावर से डेकोरेट करके लाया था बच्चों उसको। अच्छा, इट इजंट एनीथिंग, ओनली दे ऑल फेल्ट काइंडली एंड वांटेड टू शो इट, सो टेल द गर्ल टू पुट इट अवे फॉर योर टी। तो बोले कि ज्यादा कुछ नहीं है, मेरे घर पे जितने भी लोग हैं वो लोग तुमको दिखाना चाहते थे कि लाइक दे केयर फॉर यू एंड हाउ काइंड दे आर, तो प्लीज वो तुम्हारे घर पे जो नौकरानी है उसको देना और बोल कि लाइक चाय के साथ तुम्हें देने के लिए क्या? वो ब्लैंक मैंग। इट्स सो सिंपल एंड यू कैन ईट इट, एंड बीइंग सॉफ्ट इट विल स्लिप डाउन विदाउट हर्टिंग योर सोर थ्रोट। कुछ दिन पहले अगर आपने नोटिस किया रहेगा चलो, तो उसने बोला था कि लाइक आई एम अलोन हियर, व्हाई? बिकॉज कोल्ड हुआ था उसको 1 हफ्ते से। तो ये लड़की क्या बोलती कि बहुत सॉफ्ट है ब्लैंक मैंग, अगर तुम मुंह में रखेगा उसको तो वो पिघल के नीचे चला जाएगा एकदम सॉफ्टली, और तुम्हारे थ्रोट को बिल्कुल दर्द भी नहीं होगा, महसूस भी नहीं होगा।
एंड देन शी सडनली सेज लाइक व्हाट अ कोजी रूम दिस इज, कितना मस्त अलीशान कमरा था ना उसका. यस ऑब्वियसली दे हैड अ वेरी लैविश लाइफ चिल्ड्रन. अच्छा अभी लॉरी बोलता है कि हाँ इट माइट बी नाइस ओनली इफ इट वाज केप्ट नाइस बट द मेट्स आर लेजी एंड आई डोंट नो हाउ टू मेक देम माइंड, इट वरीज मी दो. बोले कि रूम बहुत अच्छा है लेकिन अगर हमारे सर्वेंट्स अगर अच्छा रखेंगे तो इससे भी ज्यादा अच्छा हो सकता है, लेकिन फिर मुझे समझ में नहीं आता कि उनसे काम कैसे करवाने का, और मुझे ये सब बात का टेंशन होते रहता है. अच्छा अभी देखो जो बोलते कि अरे डोंट वरी आई विल राइट इट अप इन 2 मिनट्स, 2 मिनट देना. अभी देखो कि मैं इसको कैसे ठीक करती हूँ. अच्छा इट ओनली नीड्स टू हैव द hearth brushed, hearth is like for example chula, and the things made straight on the mantelpiece. mantelpiece is for example like ऊपर वो hearth था उसके ऊपर एक कंटेनर के जैसे बॉक्स के जैसे उसके ऊपर हम लोग कुछ शो पीस वगैरह रखते हैं ना, उसको मैंटल पीस बोलते हैं. अच्छा फिर बुक्स को यहाँ पे रखने की जरूरत है, बॉटल्स को वहां पे रखने की जरूरत है, सोफा को थोड़ा टर्न करते हैं हम लोग लाइट की तरफ, पिलोज को मैं प्लम्प करती हूँ, फुगाती हूँ हवा मार के उसमें, एंड नाउ देन यू आर फिक्स. क्या स्पीड के साथ इस लड़की ने देखो पहले बोल के पूरा रूम ठीक कर दिया और अभी फिर वो काम पे लग जाएगी. एंड सो ही वॉज, फॉर एज शी लाफ्ड एंड टॉक्ड, जो had whisked things into place and given quite different air to the room. बच्चों लोग लॉरी यहाँ पे हंस रहा था, उसके साथ बात कर रहा था, और बात करते करते इस लड़की ने पूरे के पूरे कमरे को एक नया लुक दे दिया था. And Laurie watched her in respectful silence. And when she beckoned him to his sofa, he sat down with a sigh of satisfaction, saying gratefully. और फिर जैसे ही जो ने उसको आवाज दिया फिर वो सोफा के ऊपर आके बैठ गया था और वो सेटिस्फाइड लग रहा था बच्चों लोग. एंड वाज फीलिंग वेरी ग्रेटफुल टू दिस गर्ल. ऑब्वियसली ग्रेटफुल फील करेगा. अच्छा अभी क्या डायलॉग मारा देखो, वो हाउ काइंड यू आर. Yes, that's what it wanted. Now please take the big chair and let me do something to amuse my company. बोले कि तुम कितनी अच्छी हो करके ना, कितनी काइंड हो, ये सब चीजों की जरूरत थी. अब एक काम करो, एक चेयर लेना, मेरे सामने बैठना और मुझे बताओ कि तुमको मैं एंटरटेन करने के लिए, तुमको मैं अम्यूज करने के लिए मेरा कंपनी में, मतलब लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ. तो जो को सडनली याद आ गया कि अरे नो आई केम टू अम्यूज यू. बोले तू मुझे कैसे अम्यूज करेगा, वो तो मैं तुमको अम्यूज करने के लिए आया हूं ना यहाँ पे. शैल आई रीड अलाउड, मैं तुमको पढ़ के सुनाऊं. एंड जो लुक्ड अफेक्शनेटली टुवर्ड्स सम इनवाइटिंग बुक्स नियर. आजू बाजू में बहुत सारे बुक्स थे, बोले कि तुमको कुछ बुक्स पढ़ के सुनाओ. बच्चों लोग किसने किसको पूछा है सवाल, जो ने लॉरी को पूछा है. अभी लॉरी क्या बोलता है, थैंक यू आई हैव रेड ऑल दोस एंड इफ यू डोंट माइंड आई वुड रादर टॉक. आंसर लॉरी. बोले कि नहीं रे, बहुत सारे बुक्स मैंने पढ़े हुए हैं और ये सब तो मैंने पढ़े हुए हैं, दे बोर मी. इससे अच्छा हम लोग बात करते हैं ना, अच्छा लग रहा है मुझे. अच्छा नॉट अ बेट, आई विल टॉक ऑल डे इफ यू ओनली सेट मी गोइंग. जो बोलते कि अरे थोड़ा बात क्यों, अगर तुमने स्टार्टर मार दिया ना तो मेरे अंदर बहुत सारा कैपेसिटी कि मैं पूरा दिन भर बात कर सकती हूँ. बेथ सेज आई नेवर नो व्हेन टू स्टॉप. उसकी सिस्टर भी बोलती थी कि ये लड़की है ना, एक बार चालू होती ना तो बंद ही नहीं होती, इसको समझ में नहीं आता कि कब बंद करने का बाद. अच्छा अभी सडनली जो ने उसको क्या पूछा, सॉरी लॉरी ने, अरे बेथ, इज बेथ द रोजी वन हु स्टेज एट होम गुड डील एंड समटाइम्स गोज आउट विद अ लिटिल बास्केट. अरे वो बेथ वही है ना जो बहुत रोजी है, दिखने में अच्छी है, अच्छा ज्यादातर घर पे ही रहती है, कभी कभी एक बास्केट लेके बाहर निकलती है. लॉरी ने एकदम इंटरेस्ट के साथ पूछा था. और सडनली फिर इमेजिन करना बच्चों लोग कि जो के चेहरे पे क्या फीलिंग्स है. यस दैट्स बेथ, शी इज माय गर्ल एंड अ रेगुलर गुड वन, शी इज टू. हाँ वो मेरी सिस्टर है, उसका नाम बेथ है और वो बहुत अच्छी है. अच्छा फिर लॉरी बोलता है कि द प्रिटी वन इज मैग. जो बहुत ज्यादा प्रिटी दिखती है वो मैग है ना, और जो कर्ली हेयर वाली है उसका नाम एमी है आई बिलीव. अभी जो बोलते हैं उसको क्या बोले, कह रहे लेकिन ये तेरे को सब कैसे पता, तू तो कभी बाहर भी नहीं आता ना, हाउ डिड यू फाइंड इट आउट. लॉरी colored up. Colored up, for example, here might be feel very happy for some praise that is getting, but answered frankly. Colored up is like, for example, थोड़ा सा नर्वस होना कि लाइक चोरी पकड़ी गई थी, इसका मतलब वो लड़कियों को देखता था. Why? You see, I often hear you calling to one another, and when I'm alone up there, I can't help looking over at your house. बोले कि देखो बहुत बार मैंने तुम लोगों को एक दूसरे को आवाज देते हुए सुना है, heard you calling to each other. और तुम लोग जब घर पे रहते हो ना कभी कभी बात करते हुए, तो मैं तुम लोगों के घर के अंदर झांकने से खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता हूं.
एंड नो यू ऑलवेज हैव टू बी हैविंग सम सच गुड टाइम ना, तुम लोग कितना अच्छे से अपना लाइफ बिताते हो. I beg your pardon for being so rude, but sometimes you forget to put down the curtain at the window. पता है कि मैं बहुत ज़्यादा रूड हूँ, लेकिन तुम लोग कभी कभी खिड़की का पर्दा नीचे करना भूल जाते हो, और फिर वहाँ से मैं तुम लोगों की बातचीत तुम लोगों को देखता हूँ करके. तो मुझे सब पता है कि विंडोज़ कहाँ पे, फ्लावर्स कहाँ पे है. और जब लैम्प्स अंदर लाइट होते हैं तो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे मैं टीवी देख रहा हूँ, जब तुम लोग डिनर टेबल पे होते हो अपनी मम्मी के साथ. अच्छा, her face is right opposite and it looks so sweet behind the flowers. उसका चेहरा सामने रहता है ना, तो फ्लावर्स के बीच में बहुत अच्छा दिखता है. I can't stop watching. I haven't done any mother, you know. And Laurie poked the fire to hide a little twitching of lips that he could not control. बोलते कि मेरे पास तो मम्मी नहीं है ना, तो फिर मैं तुम लोगों की मम्मी को देखता तो मुझे बहुत अच्छा लगता है. और थोड़ा सा इमोशनल हो गया था, और जब हम लोग इमोशनल होते तो अपने लिप्स है ना थोड़ा ट्विच करते. ट्विच इज लाइक यू नो टू शो योर इमोशंस, दे आर फीलिंग वेरी सैड एंड लाइक क्राइंग. अच्छा, उसका जो नज़र था बच्चों, उसका चेहरा एकदम सॉलिटरी, लोनली, हंग्री लुक इन हिज आईज वेंट स्ट्रेट इनटू जोज वार्म हार्ट. मतलब उसके दिल को छू लिया था उसका वो जो लुक था वो. अच्छा, अभी उसको क्या सिखाया गया था कि उसके चेहरे में, मतलब उसके मन में बच्चों कुछ नॉनसेंस बात नहीं थी. अच्छा, ऑलमोस्ट लाइक फॉर एग्जाम्पल 15 ईयर्स के आसपास शी हैड दैट इनोसेंट एंड फ्रैंक एज एनी चाइल्ड. अच्छा, अभी लॉरी कैसे था अपन लोगों को पता है, चलिए यू नो ही वाज थकेला एकदम, सिक एंड लोनली एंड फीलिंग हाउ रिच शी वाज इन होम एंड हैप्पीनेस, शी ग्लैडली ट्राइड टू शेयर इट विथ हिम. वो बहुत सारा पैसा था उनके पास, लेकिन खुशी नहीं थी. इसके पास खुशी थी लेकिन पैसा नहीं था, तो ये अपनी खुशी उसके साथ बांटना चाहती थी बच्चे लोग. शी वांटेड टू शेयर दैट. हर फेस वाज वेरी फ्रेंडली एंड हर शार्प वॉइस अनयूजुअली जेंटल. मतलब फॉर एग्जाम्पल उसका वॉइस एकदम शार्प था, चेहरा एकदम फ्रेंडली था. अच्छा, अभी ये उसको क्या क्या इंस्ट्रक्शन देती है देखते हैं. चलो, ये लड़की को लगता है कि लाइक इस बंदे को थोड़ा बदलना पड़ेगा. अच्छा, वी विल नेवर ड्रॉ दैट कर्टन एनी मोर एंड आई गिव यू लीव टू लुक एज मच एज यू लाइक. इसके आगे हम लोग हमारे घर का पर्दा कभी बंद नहीं करेंगे, तेरे को जितना देखने का देख ले. I just wish though instead of peeping you'd come over and see us. और मैं क्या बोल रही हूँ, खिड़की में से देखना वगैरह बंद करके तू ही आ जाना हम लोग के घर पे. You know my mother is very splendid. She do your lips of good and Beth would sing to you if I beg her to. मम्मी बहुत अच्छा करेगी तुमको, और बेथ को अगर मैं रिक्वेस्ट करती हूँ तुम्हारे लिए गाना भी बोल सकती है, एमी डांस कर सकती है. अच्छा, और मैं ना तुमको बहुत सारे फनी स्टेज प्रॉपर्टीज यानी जोक्स वगैरह बोल के तुमको बहुत ज्यादा हंसा सकती है. And you would actually have a jolly good time. Wouldn't your grandpa let you? तुम्हारे वो खड़ूस ग्रैंडपा है, वो तुमको अलाउ करेंगे क्या? लेकिन I think he would. मुझे लगता है कि वो जाने देंगे if your mother asked him. हाँ, लेकिन तुम्हारी मम्मी को रिक्वेस्ट करना पड़ेगा. Actually he is very kind. ग्रैंडपा बहुत काइंड है, लेकिन दिखने में इतने अच्छे नहीं है, खड़ूस दिखते हैं. He does not look so. And he lets me do what I like pretty much. Only he is afraid I might be a bother to strangers. बोले कि मेरे ग्रैंडपा मुझे जो चाहे वो करने देते, इतने बुरे नहीं जितना तू सोच रही है, बस उनको डर लगता है कि मैं स्ट्रेंजर्स को शायद फॉर एग्जाम्पल हर्ट कर सकता हूँ, उनको टेंशन दे सकता हूँ, इसलिए थोड़े से प्रोटेक्टिव है. बिगैन लॉरी ब्राइटनिंग मोर एंड मोर. और इसका चेहरा बच्चों और ज्यादा खिलते जा रहा था. लड़की ने सडनली फॉर एग्जाम्पल उसकी लाइफ में थोड़ा एक्साइटमेंट लाया था. अच्छा, तो जो ने उसको याद दिलाया कि व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रेंजर्स, हम लोग स्ट्रेंजर्स नहीं है, हम लोग नेबर्स है, पड़ोसी है तुम्हारे इतने सालों से. And you don't need to think it would be a bother. तो हम लोगों को तकलीफ बन सकता है, ऐसे क्यों सोच रहे तू? And I want to know you to know that you've been trying to do this ever so long. और मैं बहुत दिन से तुमसे बात करने की कोशिश कर रही हूँ करके. अच्छा, we haven't been here a great while, you know, but we have got acquainted with all our neighbors. But हम लोग यहाँ पे ज्यादा देर से नहीं है, लेकिन फिर जब से भी है बहुत सारे लोगों से हमारी पहचान हो गई, बस तुम ही बचे थे. अच्छा, अभी ये लड़के ने क्या रिप्लाई किया, बोले इसी ग्रैंडपा जो है ना मेरे, ही लिव्स अमंग हिज बुक्स एंड डजंट माइंड मच व्हाट हैपेंस आउटसाइड. वो हमेशा बुक्स में पड़े रहते हैं और बाहर क्या चलता है इनसे उनको कुछ लेना देना नहीं. अच्छा, मिस्टर ब्रुक जो उसकी ट्यूटर थी और जो ट्यूटर था, डजंट स्टे हियर यू नो, एंड आई हैव नो वन टू गो आउट विथ मी, सो आई जस्ट स्टॉप एट होम एंड गेट ऑन एज आई कैन. तो मतलब फॉर एग्जाम्पल किसी और के साथ तो जाने की बात नहीं आती है, तो मैं ज़्यादातर टाइम अपने घर पे ही रहता हूँ और मतलब जितना हो सके उतना एडजस्ट कर लेता हूँ. अच्छा, अभी जो बोलते कि लाइक दैट्स बैड, ये बहुत बुरा है,
You ought to make an effort and go visiting everywhere you are asked. Then you will have plenty of friends. मतलब तुमको बाहर निकलना चाहिए, तुमको दोस्त बनाने चाहिए. You have to visit some pleasant places to go ना, and never mind being bashful. It won't long or last long if you keep going. लोगों के बीच में जाएगा तू तो ये शर्म, ये शाइनेस, ये ऑटोमेटिकली गायब हो जाएगा. अच्छा, लॉरी turned red again but wasn't offended at being accused of bashful. ये लड़की बार बार उसको शाय शाय करके बुला रही थी ना, तो उसको थोड़ा सा ऑफेंडेड लग रहा था, इंसल्टिंग लग रहा था, लेकिन ये लड़की उसके साथ इतना अच्छा बिहेव कर रही थी कि लाइक उसका थोड़ा सा जो मतलब डांटना था वो तो बर्दाश्त कर ही सकता था. फॉर देयर वाज सो मच गुड विल इन जो, इट वाज इम्पॉसिबल नॉट टू टेक हर ब्लंट स्पीच एज काइंडली एज दे वर मेंट. तो जो भी बकते जा रही थी उसको एक्सेप्ट करने की जरूरत थी क्योंकि वो उसके लिए बहुत कुछ कर रही थी. राइट? यस. Now children, here we come and almost like example, do you like your school? तुम्हें स्कूल पसंद है? Ask the boy. किसने पूछा? चलो लॉरी ने. किसको? जो को. Changing the subject after a little pause, during which she stared at the fire and Joe looked out about her. Well pleased. तुम्हें स्कूल अच्छा लगता है क्या? अभी लड़की क्या रिप्लाई करती है पता है? स्कूल, आई डोंट गो टू स्कूल. स्कूल नहीं जाती हूँ मैं, बच्चे ने स्कूल जाने के लिए. आई एम अ बिजनेस गर्ल, आई एम अ बिजनेस मैन बोलती है, मैं एक बिजनेस मैन हूँ. फिर भूल के वो अपना मिस्टेक रेक्टिफाई करते बोले कि सॉरी, आई एम अ बिजनेस गर्ल. आई मीन आई गो टू वेट ऑन माई ग्रेट आंट एंड अ डियर क्रॉस ओल्ड सोल शी इज टू आंसर जो. अब उनकी एक ग्रेट आंट है, उनकी देखभाल करने के लिए वहाँ पे रहती हो, वो जो बहुत रिच है. शी इज वेरी ओल्ड, सो शी टेक्स केयर ऑफ हिम. Now Laurie opened his mouth to ask another question, but remembering just in time that it wasn't manners to make too many inquiries into people's affairs. जैसे ये लॉरी आगे बढ़ा और एक क्वेश्चन पूछने के सडनली उसको याद आ गया कि लोगों के पर्सनल मैटर्स के अंदर ना घुसाना इतनी अच्छी हैबिट नहीं होती. इट्स लाइक नॉट गुड मैनर्स. ही शट इट अगेन एंड लुक्ड अनकंफर्टेबल. अच्छा, जो को ये जो उसका गुड ब्रीडिंग था, मतलब उसकी जो अच्छी परवरिश हुई थी वो पसंद आई थी, एंड डिडंट माइंड हैविंग लाफ एट Aunt March. So she gave him a lively description of the fidgety old lady. जो Aunt March है ना, जिसकी वहाँ पे वो जाती थी उसकी देखभाल करने के लिए. अच्छा, so उसके बारे में बताया उसने कि वो कैसे ओल्ड थी, फैट थी. अच्छा, उसके पास एक पैरट था जो स्पेनिश में बात करता था, स्पेनिश. एंड अ लाइब्रेरी वेयर शी रिविल्ड. रिविल्ड इज लाइक फॉर एग्जाम्पल एंजॉय, बहुत एंजॉय करती है. लॉरी एंजॉयड दैट इमेंसली. And when she told about the prim old gentleman, एक बहुत ही बूढ़ा आदमी था, old gentleman था, एक बार आया था Aunt March के घर पे. And the middle of a fine speech, how Paul had tweaked his wig off to his great dismay. तो फॉर एग्जाम्पल के लिए उसके घर पे एक लड़का था, उसने क्या किया था, वो जो बूढ़ा आदमी था उसने एक विग पहना था, तो आंटी को बात करके आंटी को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था वो ओल्ड जेंटलमैन. तब तक पॉल ने उसका वो विग ही निकाल दिया था, वो बेचारा वहां से भाग गया रहेगा. अच्छा, और ऑलमोस्ट लाइक ये बात सुनने के बाद में लॉरी की आंखों में से आंसू निकल रहे थे, लेकिन वो हंस हंस के, मतलब द टीयर्स रैन डाउन हिज चिक्स एंड मेड पॉप्ड हर हेड इनटू सी व्हाट वाज द मैटर. और उसके नौकर देख रहे थे कि आज छोटे मालिक को क्या हो गया, मतलब इतना क्यों एक्साइटेड हो गया है. ओ दैट डज मी नो एंड ऑफ गुड, टेल ऑन प्लीज, he said, taking his face out of the sofa cushion, red and shining with merriment. बहुत ज्यादा खुश था, बहुत ज्यादा मैरी फील कर रहा था. और फिर वो बोलते कि और बताओ मुझे और ज्यादा हंसना है करके. And much elated with her success, Joe did tell on. ये लड़की का मेन एम क्या था? ये लड़के को बदलना चाहती थी, और मुझे लगता है कि लड़की थोड़ी सक्सेसफुल भी हो रही थी ऑब्वियसली. So feeling very happy with her success, she went on telling about the plays and plans, the hopes and fears. अच्छा, उनके डैडी के बारे में, and the most interesting events of the little world in which the sisters lived. उनकी जो छोटी सी दुनिया जिसमें वो लोग बहुत ज्यादा खुश थे. and she kept on sharing everything. Then they got to talking about books के बारे में बात की थी, and to Joe's delight she found that Laurie loved them as well as she did and had read even more than herself. उसको अच्छा लगा कि लॉरी ने तो उससे भी ज्यादा बुक्स पढ़े थे और उसको बुक्स बहुत ज्यादा पसंद थे. ठीक है. अच्छा, नाउ सपोज इफ यू लाइक देम सो मच, कम डाउन एंड सी
hours. Grandfather is out, so you needn't be afraid, said Laurie, getting up. लॉरी उठते बोले कि देखो तुमको बुक्स अच्छे लगते हैं, आ जाओ मेरे पास बहुत है, और ग्रैंडफादर घर में नहीं, तुमको डरने की जरूरत नहीं। अभी जैसे ही ग्रैंडफादर का नाम आता है, अभी लड़की डरती है क्या, जाने के लिए रेडी है क्या, वो जो ग्रैंडफादर का चेहरा उसके सामने आएगा तो उसके चेहरे पे क्या फीलिंग्स आते हैं, जो कि ये सब चीजें मैं आपको बताऊंगा बच्चों लोग इन द कमिंग लेक्चर। सो आने वाले लेक्चर में बच्चों लोग अपना टॉपिक खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग एक बार उसका समरी देखेंगे एंड देन विल टेल यू अबाउट द एक्सरसाइज। ओके, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था बच्चों लोग द चैप्टर इज अ बिट लेंदी, सो विल गो स्टेप बाय स्टेप। बाकी कोई चैप्टर ऐसा नहीं बच्चों लोग जिसके लिए आपको 2-3 लेक्चर्स की जरूरत पड़ेगी, ये सिर्फ एक ही लेक्चर है जो आपको थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग रहेगा। ओके, सो होप सो यू आर अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि हर एक वर्ड का मीनिंग बता के मैं आपको जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ इट्स टेकिंग टाइम। ओके, so till then, bye everyone, take care, see you in the next lecture.